नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों जी, आप 2026 में अपने घर पे टाटा कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और आपके मन में ये क्वेश्चन है कि टाटा कंपनी के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल अवेलेबल है, उनके ऊपर सब्सिडी कितनी है, उनका प्राइस क्या है, या फिर कैपेसिटी वाइज कितने सोलर पैनल अवेलेबल है। तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे टाटा कंपनी के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल अवेलेबल है, या फिर सब्सिडी कितनी है, प्राइस कितना है। डिटेल से दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है आज का टाइम है सोलर सिस्टम का। आज आपको लगभग सभी घरों पे सोलर सिस्टम लगते मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सरकार भी इसके अंदर पूरा सपोर्ट कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाए जा रहे हैं। और कुछ लोग परेशान है बिजली के कट से, और कुछ लोग परेशान है बिजली के बिल से। तो इन सभी कारणों को देखते हुए लोग अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। कोई ऑन ग्रिड लगवा रहा है, कोई ऑफ ग्रिड लगवा रहा है, कोई हाइब्रिड लगवा रहा है। सभी अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। मार्केट में जाएं तो आपको एक से चढ़ के एक ब्रांड मिल जाएगा और एक से चढ़ के एक टेक्नोलॉजी मिल जाएगी सोलर पैनल के अंदर। क्योंकि दोस्तों कंपनियों को पता है कि इन फ्यूचर सोलर सिस्टम का है, ये ग्रीन एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है, इसलिए कंपनियां इसके ऊपर अच्छे लेवल पर काम कर रही है। अब मार्केट में लिथियम बैटरी, हाइब्रिड इन्वर्टर, सब चीजें देखने को मिल रही है। और तभी दोस्तों लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं कि वो ऑन ग्रिड लगवाएं, ऑफ ग्रिड लगवाएं, हाइब्रिड लगवाएं, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लें। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। और यदि किसी पर्सन को इन क्वेश्चन के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होती तो वो सीधा डायरेक्ट वेंडर के पास जाता है, और वेंडर किसी भी कंपनी का उसे आराम से सोलर सिस्टम लगा देता है, जिसे इन फ्यूचर उसे समस्या भी आ सकती है। इसलिए दोस्तों यदि आप भी सोच रहे हैं कि आप टाटा कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाएं, तो आपके मन में जो जो क्वेश्चन है उसके आपके पास आंसर जरूर होने चाहिए, जिससे आप वेंडर के सामने सवाल करेंगे तो उसको पता चलेगा कि इसको नॉलेज है, और वो आपको अच्छे टेक्नोलॉजी का और अच्छे प्राइस में ही सोलर सिस्टम अवेलेबल करवाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, यदि आप टाटा कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आज कंपनी के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल अवेलेबल है। तो दोस्तों टाटा कंपनी के पास टेक्नोलॉजी वाइज बात करें सोलर पैनल में, तो कंपनी के पास मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल अवेलेबल है, जिसकी एफिशिएंसी 16 से 17% के आसपास है। कंपनी के पास मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल पैनल भी अवेलेबल है, जिसकी एफिशिएंसी 19 से 20%, 21% तक जाती है। और बाइफेशियल पैनल भी अवेलेबल है, जिससे आपको 20 से 30% एक्स्ट्रा पावर जनरेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों आपको इन फ्यूचर टाटा के पास टॉपकॉन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर अच्छे से लेवल पर काम कर रही है। और इन फ्यूचर आपको टॉपकॉन या फिर जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी को पता है आज के टाइम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सोलर पैनल के अंदर, जो डोमेस्टिक लेवल पर चलती है, वो है टॉपकॉन एन टाइप। इसमें बाइफेशियल भी हो सकती है या फिर नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों जिसके पास बजट कम होता है वो मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल ले सकता है। ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है नॉर्मल बजट में, और ये अच्छी एफिशिएंसी के साथ आपको पावर का जनरेशन करके देती है। तो ज्यादा तो आपको दोस्तों मोनो पैनल ही बाइफेशियल में देखने को मिलते हैं टाटा कंपनी के पास। जो आपको जितने भी सोलर सिस्टम लगे मिलेंगे वो यही मिलेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आपको टॉपकॉन के ऊपर भी ये कंपनी देखने को मिल जाएगी, और आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो सोलर सिस्टम है वो अवेलेबल करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप टाटा कंपनी के सोलर पैनल अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो इसमें आपको सोलर पैनल कैपेसिटी वाइज कितने देखने को मिलते हैं, यानी कैपेसिटी वाइज सोलर पैनल कितने हैं टाटा कंपनी के पास। तो दोस्तों कैपेसिटी वाइज बात करें तो पोलो क्रिस्टलाइन में आपको 150 वाट से और 330 वाट के आसपास के पैनल देखने को मिलते हैं। और मोनोप्रक एंड बाइफेशियल की बात करें तो वहां आपको 450 वाट से और 580 वाट प्लस के पैनल देखने को मिलते हैं। यानी आप यहाँ पे 520 वाट, 580 वाट, 540 वाट ऐसे अपने हिसाब से कौन से भी पैनल ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जितने बड़े पैनल लेंगे, यानी आप 580 वाट के पैनल लेंगे तो आपको ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने बड़े पैनल होंगे उतनी एफिशिएंसी से वो आपको लाइट का प्रोडक्शन करके देंगे। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप मोनोप्रक एंड बाइफेशियल टेक्नोलॉजी के पैनल लेते हैं तो आपको सदा 500 वाट से प्लस के ही पैनल लेने चाहिए, जिससे आपको अच्छी एफिशिएंसी से वो आउटपुट निकाल के दे। अब बात आती है, यदि आप टाटा कंपनी के सोलर पैनल लेते हैं तो इनके मार्केट में प्राइस क्या है, या फिर 1 किलोवाट से और 10 किलोवाट के पैनल के प्राइस मार्केट में क्या देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अभी 1 या 2 दिन पहले सभी कंपनियों ने अपने रेट इंक्रीज किए हैं। बताया जा रहा है कि पर वाट के हिसाब से लगभग 2 से 3 रुपए एक्स्ट्रा अभी बढ़ा दिए गए हैं। तो उसी हिसाब से हम आपको इनके प्राइस बता देते हैं। जैसे यदि आप DCR सोलर पैनल लेते हैं तो वो आपको लगभग 29 रुपए से और 32 रुपए पर वाट के हिसाब से अभी मार्केट में देखने को मिलेंगे। और नॉन DCR आपको 20 रुपए से 21 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए तक भी पर वाट के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि मार्केट में कंपनियों ने थोड़ा सा रेट इंक्रीज किया है, इसलिए दोस्तों इन प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहले दोस्तों 28 रुपए से 30 रुपए DCR मिल जाते थे और 19 से 21 रुपए के
अंदर आपको नॉन डीसीआर मिल जाते थे। अभी इनमें आप 2 से 3 रुपए ऐड करके देखेंगे तो उस हिसाब से आपके एरिया के अंदर रेट देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि दोस्तों हम आपको एक नॉर्मल सा सिंपल सा बता देते हैं। पहले दोस्तों यदि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते थे ऑन ग्रिड में, वो आपको 1,80,000 रुपए के आसपास, 1,90,000 रुपए, 1,75,000 रुपए इस रेंज में मिल जाता था। लेकिन वही अब 2,10,000 रुपए के आसपास जा चुका है। यानी 3 किलोवाट के अंदर लगभग आपको 20 से 30,000 रुपए इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हो दोस्तों कि आप मार्केट में जाएंगे तो अभी नए प्राइस क्या है, हमने आपको नए रेट के अकॉर्डिंग अभी बता दिया। यदि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं टाटा कंपनी के साथ, तो उसमें आपको पैनल अभी 30,000 रुपए से लेकर और 33,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगे। और यदि आप 2 किलोवाट लगवाते हैं तो वहाँ आपको 60,000 से और 65,000 रुपए के आसपास 2 किलोवाट के पैनल मिलेंगे। डीसीआर की बात करें दोस्तों हम, नॉन डीसीआर आपको 20,000, 21,000, 22,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से आसानी से मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। और यदि आप 3 किलोवाट के पैनल लेते हैं दोस्तों तो टाटा कंपनी के, तो वो आपको लगभग 90,000 रुपए से और 1,00,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगे। और यदि आप 4 किलोवाट के पैनल लेंगे तो वो आपको 1,30,000 से और 1,40,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही आप 5 किलोवाट का पैनल लेंगे तो आपको 1,50,000 रुपए से और 1,60,000 रुपए के आसपास 5 किलोवाट के पैनल देखने को मिलेंगे। और यदि आप 8 किलोवाट के पैनल लेते हैं तो वो आपको 2,60,000 से और 2,65,000 रुपए के आसपास मार्केट में देखने को मिलेंगी। और यदि आप 10 किलोवाट के पैनल लेते हैं तो वो आपको लगभग 3,20,000 से और 3,30,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगी। जैसे दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया कि 3 किलोवाट में लगभग 3,000 रुपए इंक्रीज अभी आपको देखने को मिलेंगे नए प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी कंपनियों ने प्राइस में अभी इंक्रीज किया है तो सभी ने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। आपके एरिया के हिसाब से थोड़े से प्राइस कम ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ये हमने हमारे एरिया के हिसाब से आपको बता दिया। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आपके एरिया के अंदर जो वेंडर है आपको कितने रुपए पर वाट के हिसाब से पैनल दे रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको पर वाट के हिसाब से बता दिया कि डीसीआर में लगभग 2 से 3 रुपए इंक्रीज हुए हैं और नॉन डीसीआर में भी लगभग 1 से 2 रुपए इंक्रीज हुए हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों आपको प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी दोस्तों जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ हमने केवल आपको पैनल के प्राइस बताए हैं। यदि आप 3 किलोवाट का अभी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं टाटा कंपनी का, यदि डीसीआर पैनल के साथ सब्सिडी के ऊपर, तो वो आपको 2,00,000 रुपए से और 2,10,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। ये आपको 2,05,000 रुपए, 2,08,000 रुपए, 2,10,000 रुपए आसानी से मिल जाएगा। पहले दोस्तों यही आपको 1,75,000 से 1,80,000 रुपए में मिल जाता था, लेकिन अभी प्राइस में डिफरेंस हुआ है तो इंक्रीज हुए हैं प्राइस। ऐसे दोस्तों आप 1 किलोवाट से 10 किलोवाट के प्राइस देख सकते हैं। जब आप 5 किलोवाट का पहले लगवाते थे तो वो दोस्तों आपको 2,70,000 रुपए से 2,75,000 रुपए के बीच मिल जाता था, लेकिन अभी वो अप्रोक्स वो 3,00,000 से ऊपर अभी मिलने लग रहा है मार्केट में ऑन ग्रिड। तो इस हिसाब से दोस्तों आप अपने घर पे टाटा कंपनी के सोलर पैनल लगवा सकते हैं। प्राइस दोस्तों जो हमने आपको बताया ये आपके एरिया के अंदर थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं। बहुत से दोस्तों के कमेंट आते हैं कि आपके एरिया के अंदर ये प्राइस हमारे एरिया के अंदर कम है, ज्यादा है, तो हमने आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ बता दी। अभी बात आती है दोस्तों कि आप टाटा कंपनी का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाते हैं तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट वहां देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे केवल आपको टाटा कंपनी में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम देखने को मिलता है। यदि आपको हाइब्रिड या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है तो वहाँ केवल आपको टाटा कंपनी के पैनल ही मिलेंगे। आपको इन्वर्टर बैटरी किसी दूसरी कंपनी की लेनी पड़ेगी, हाइब्रिड हो या फिर ऑफ ग्रिड हो, वहाँ पे दोस्तों आपको दूसरी कंपनी के इन्वर्टर बैटरी लेने पड़ेंगे। यदि आप ऑन ग्रिड लगवाते हैं तो आपको यहाँ सोलर इन्वर्टर मिल जाता है, यहाँ आपको मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल पैनल मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर मिल जाता है, डीसीडीबी एसीडीबी बॉक्स मिल जाता है, अर्थिंग किट और एसीडीसी वायर। इसके साथ दोस्तों कुछ और एसेसरीज होती है जो आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ दोस्तों आपको नेट मीटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों ऑन ग्रिड में नेट मीटरिंग होती है तो इसलिए यहाँ पे आपको नेट मीटरिंग जरूर देखने को मिल जाती है। तो ये दोस्तों वो फुल कंपोनेंट है जो एक टाटा सोलर सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, मान लो 3 किलोवाट का, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल टाटा कंपनी के पैनल ले लेने हैं और आप किसी अच्छी सी कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी ले सकते हैं। वहां पे दोस्तों मान लो आपने 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है, वहां पे दोस्तों आपको 3 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम का प्राइस 3,80,000 रुपए से और 3,90,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। वहां पे आपको लिथियम बैटरी मिलेगी, हाइब्रिड इन्वर्टर मिलेगा, लेकिन वहां आपको केवल टाटा कंपनी के पैनल ही मिलेंगे। दूसरी कंपनी के आपको हाइब्रिड इन्वर्टर या फिर लिथियम बैटरी लेनी पड़ेगी। आप डे कंपनी की ले सकते हैं, आप सेलक्रोनिक, इलेक्ट्रेंट, कोई भी कंपनी आप मार्केट से उठा सकते हैं, जैसे ईस्टमैन हो गया, यूटील होगा, और आप वहाँ पैनल केवल टाटा कंपनी के लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हाइब्रिड सिस्टम भी वहाँ बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है आप किस टाइप से अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाएंगे। लेकिन दोस्तों तो ये थे दोस्तों टाटा कंपनी के सोलर पैनल के प्राइस मार्केट में जो अभी चल रहे हैं। यदि आपको थोड़ा सा कोई अपडेट है, कोई डिफरेंस देखने को मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, हम अपडेट करके आपको रेट जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी
नए नए प्राइस चेंज हुए हैं तो मार्केट में अलग अलग फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो यदि आप इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए वर्त, जय हिंद।